लौटने की खुशी में। लेकिन जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तब तक पटाखों का आविष्कार हुआ ही नहीं था। आज हमने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अध्ययन किया और इसमें हमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिला कि जब भगवान राम रावण को हराकर वापस अयोध्या लौटे थे तो उस दिन उनके स्वागत में पटाखे चलाए गए थे। तो आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में दिवाली पर पटाखे चलाए जाते हैं और इसे एक परंपरा का नाम दे दिया गया है। लेकिन जब श्री राम अयोध्या लौटे आज से 5000 वर्ष पहले, तो क्या उस दिन अयोध्या में पटाखे चलाए गए थे? उस दिन जो पहली दिवाली थी वो कैसे मनी थी? ये रामचरितमानस लेकर आया हूं, आप चाहें तो आप भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके पेज नंबर 839 पर उत्तरकांड में लिखा है कि जब भगवान राम अपने महल की तरफ चले तो नगाड़े बजाए गए, आकाश से भी ध्वनि हुई, पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया था, गलियों में विशेष प्रकार की सुगंध बिखेरी गई थी। लेकिन इसमें हमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिला कि पटाखे जलाए गए थे। पटाखे तो नहीं जलाए गए, लेकिन दिए जलाए गए थे, खुशबू बिखेरी गई थी, फूल बिखेरे गए थे। तो क्या हम वैसी दिवाली नहीं मना सकते जो पहली बार जब श्री राम आए थे अयोध्या, जैसी दिवाली तब मनाई गई थी? इस बारे में समझने के लिए आज हमने भोपाल के रामायण केंद्र के निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से बात की, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स की राय हम लेना चाहते थे। और उन्होंने तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस और वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण का अध्ययन करके हमें बताया कि इन दोनों ही ग्रंथों में कहीं भी पटाखे जलाने का जिक्र नहीं मिलता। हाँ, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरह से ये बताने का प्रयास किया है। इसमें तो बहुत सुंदर है। आपने ये छंद को आप देखेंगे रामचरितमानस में, आप देखें उत्तरकांड में, आप देखिए इसमें ये है नव दुंदुभि बाजहीं विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। ये नव दुंदुभि बाजहीं यानी आकाश से जो स्वर निकल रहे हैं वो भी इस तरह से निकल रहा है जैसे दुंदुभि बज रही हो, और उन उसके माध्यम से देवता और आकाश के जितने भी देव हैं वो सभी के सभी राम जी के लिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और इसी तरह से दीप मालाएं जलाई जा रही हैं। लोक परंपराओं को जो आज भी हमारे समाज में जीवित हैं, उनको देख के हम चलते हैं तो हमें लगता है कि ये पटाखेबाजी, आतिशबाजी, इसका रिवाज हमारे यहाँ कभी मूल रूप से था नहीं। पुराणों में भी हमें कहीं ऐसा वर्णन प्राप्त नहीं होता है कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो बारूद है ये हमारे लिए कोई नई चीज है जो आज